हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स दूंगी कि आप कैसे इंडिया से भी ज़्यादा सस्ते में वियतनाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री और सबसे बड़ी बात यह कि पीसफुल है और इतना क्राइम नहीं है जितना इंडिया में क्राइम देखने को मिलता है। इतने लड़ाई झगड़े, इतना शोर शराबा नहीं है। और कैसे आप इसको उससे भी सस्ते, यानी कि इंडिया में जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप साउथ इंडिया में दिल्ली से हो, आप साउथ इंडिया जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि बाय ट्रेन जा रहे हैं या बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा जो पैसे लगते हैं उतने ही पैसों में आप वियतनाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज जो है मैं सोजू लेकर आई हूँ। यहाँ पे जो है डिफरेंट फ्रूट्स की जो है सोजू मिलती है, राइस वाइन। और इसको पीने का एक तरीका होता है जो कि शायद इंडियंस को कभी यहाँ पर आने के बाद भी समझ नहीं आया। वो इतना ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, इतना ज़्यादा। इसको जो है, अगर आपको स्किन को अच्छा रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इसको, मेरे पास अभी कप है बट वैसे इसको जो है छोटे छोटे ऐसे शॉट्स में लिया जाता है। मैक्सिमम इसके 1 to 2 शॉट्स आप अपने जो है बिफोर मील अपना ले सकते हैं, अपना डिनर से पहले। तो मैंने आज लिया है ये। मैंने कभी आज तक इतने 8 सालों में मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं आज लाई हूँ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मेरा मोस्ट फेवरेट जो है, मेरा फेवरेट फ्रूट है यहाँ पर। और यहाँ पे पाइनएप्पल आई थिंक इंडिया से भी सस्ता मिलता है। और काफ़ी दिन से मैं अभी लाई नहीं हूँ, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि आज मैंने सोचा कि आज मैं पाइनएप्पल जो है सोजू इसको ट्राई करती हूँ। और इसको पीने का तरीका यही है कि आप इसको एक या दो शॉट्स में, और साथ में आप कुछ लेंगे इस एपेटाइजर के साथ, तो आपका जो है लाइफ लाइन भी आपकी अच्छी होती है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो मैंने इसको जो है ओपन कर लिया है। इसका जो है बहुत ईजिली जो है इसका टॉप इसको ओपन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि इंडिया में आई थिंक जो अल्कोहल है, कुछ भी लेंगे वो बहुत ही महंगा है। तो वहाँ पे अगर आप रेड वाइन अच्छा मिल रहा है या वाइट वाइन आपके लिए अच्छी है, तो वो बहुत महंगी मिलती है, अच्छे ब्रांड की, सस्ती नहीं मिलती। जो सस्ता मिल रहा होगा वो प्योर तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है, इसमें बता देती हूँ, इसमें जो है अल्कोहल 12% है। तो इसको मैं जो है सिर्फ 1 or 2 शॉट्स मैक्सिमम मैं लेने वाली हूँ। और बिफोर मील, वैसे इसके लिए कप्स होते हैं, ये जो है टी के लिए होता है, जो इनका जो लोकल टी होता है उसके लिए ये यूज़ करते हैं। ये फिलहाल मेरे पास यही है। और इसको जो है, ये ख़राब नहीं होती है, सबसे बड़ी बात, इसका कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगी। तो इसको जो है अपने फ्रिज में रख लिया। और यहाँ पर जो है इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसे कि इंडिया में आपको मैं सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे ही इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि आप बाहर एक्सप्लोर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा रेनी सीजन जब होता है उस टाइम आप विजिट करिए अब थोड़ा सा टाइम बाद। क्योंकि वैसे मैंने 8 सालों में कभी इतनी गर्मी नहीं देखी, पर इतनी ह्यूमिडिटी मैंने आज तक नहीं देखी जितनी ह्यूमिडिटी इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पर हो रही है। मतलब आप बाहर एक्सप्लोर करने के भी चिड़चिड़ापन होगा, पर कई लोगों के पास यही टाइम है, उनको यही टाइम मिलता है अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ समर वेकेशन के लिए प्लान करने का, तो इस टाइम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है, आप सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप अभी अवॉइड कीजिए, थोड़ा वेदर ठीक हो जाए उसके बाद आप ट्रैवल कीजिए। क्योंकि स्पेंड तो आपको एनी हाउ करना ही है। तो इससे अच्छा आप जब वेदर अच्छा हो, क्योंकि अभी अगर बारिश होती भी है ना, तो उसके बाद भी ह्यूमिडिटी रहती है। तो अच्छा तब लगता है जब बारिश हो रही है, उसके बाद मौसम ठंडा हो जाए, ह्यूमिडिटी ना हो। बट वही इंडिया की तरह है कि सेम हो रहा है कि आफ्टर रेन भी जो है बहुत ह्यूमिडिटी है। तो लेट्स ट्राई। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो सोजू है इसका प्राइस भी मैं बता देती हूँ। 70,000 वियतनाम डोंग, कैलकुलेट आप कर लेना। बहुत ही चीपर है और प्योर है। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग कंपनी की सोजू आपको मिलेगी और अच्छी है। इसको ज़रूर आप ट्राई करना अगर आप वियतनाम में हो। तो मैं आपको बोलूँगी बियर से भी ज़्यादा आप इसको लेना, क्योंकि बियर जो है आपको आई मीन एसिडिटी या उस चीज़ को प्रॉब्लम कर सकती है। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि इसमें अल्कोहल भी अच्छा है, क्योंकि बियर मैक्सिमम यहाँ पर और थाईलैंड में 4 to 5% मिलती है मैक्सिमम। और है भी कुछ और भी बियर्स हैं जो वियतनामीज नहीं है, बट उनमें जो है 8% अल्कोहल होता है। तो उससे बेटर ये है कि आप
तो इस वॉर के बाद वैसे फ़्लाइटें महंगी हो चुकी हैं, बट यूजुअली इसके जो प्राइजेस थे बिफोर वॉर इसके थे कई बार जो है आपको 6, 7, 8, 9,000 में आपको मिल जाती थी, जिसमें 7 kg जो है आपको कैबिन लगेज के साथ वियतनाम की एयरलाइंस में मिल जाती थी। और आज भी जो है, आज सिर्फ डिफरेंस इतना ये हुआ है, फ़्लाइट्स तो महंगी हो गई हैं पर वो इंडियन फ़्लाइट्स ज़्यादा महंगी हुई हैं। तो आप किसी फ़्लाइट को, किसी भी चीपर फ़्लाइट को आप बहुत ज़्यादा लगेज आप कैरी मत कीजिए। यहाँ कपड़े बहुत सस्ते हैं, तो कुछ भी लगेज कुछ खास आप कैरी मत कीजिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए तो कपड़े यहाँ बहुत सस्ते हैं, कपड़ों को आप ले सकते हैं यहाँ पर। और ये नहीं है कि मैं फ्रेश में बोल रही हूँ, ये नहीं है कि सरोजनी नगर जैसे बार्गेन करना आना चाहिए, क्योंकि जब टूरिस्ट को वो देखते हैं तो वो महंगाई बताते हैं। मुझे भी कई लोग, जब मैं किसी अननोन प्लेस पे जाती हूँ तो उनको लगता है ये टूरिस्ट है, तो मुझे भी ज़्यादा बताते हैं। पर जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अब कुछ टाइम से मैंने ये देखा है कि हाँ ठीक है, मुझे भी वो उसी रेट में दे रहे हैं जिस रेट में वियतनामीज को दे रहे हैं। तो आप कपड़ों को ज़्यादा कैरी मत कीजिए, अपने एक कैबिन बैग में सारा बैग में डालिए और कनेक्टिंग फ़्लाइट को आप लीजिए। इससे क्या है, अपनी फ़्लाइट को, अपने आने जाने की फ़्लाइट को आप अफोर्डेबल बना सकते हैं। दूसरा, जब आप ग्रुप में या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं ये फॉर श्योर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि इंडिया से ज़्यादा सस्ते एंड ब्यूटीफुल होटल्स जो हैं यहाँ पर, हॉस्टल्स एंड होटल्स। अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी, आप 3-4 लोग हैं एक साथ में, तो आप होटल को प्रेफर कीजिए, हॉस्टल में स्टे मत कीजिए। हॉस्टल्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जहां आप काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स के साथ मिलते हैं और आपको लगता है, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जहां आपको ये लगता है कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि भाई ये सामने वाला पैसे देगा या नहीं देगा, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आपका एक अच्छा बॉन्ड है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं आपको बोलूँगी कि ग्रुप को जो है होटल में स्टे करना चाहिए, और होटल्स बहुत ज़्यादा चीपर है कंपेयर टू इंडिया। उसके बाद रही फूड की बात, तो फूड के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में जाएंगे तो इंडियन ही फूड मिलेगा, वियतनाम में आएंगे तो वियतनामीज फूड मिलेगा आपको। बट इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं। ये मैं बता रही हूँ टूरिस्ट स्पॉट्स की, टूरिस्ट प्लेसेस की, जहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट जाते हैं जो यहाँ रहते हैं। जैसे मैं रेजिडेंशियल एरिया में रह रही हूँ, तो हम वहाँ नहीं रहते हैं। तो टूरिस्ट प्लेस पे आपको जो है काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। मेरे आसपास तो नहीं है बट वहाँ आपको मिल जाएंगे। और ग्रुप में है तो मैं फिर से वही बोलूँगी कि कुछ खास महंगा नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया जितना ही रेट यहाँ पर है सेम, तो खाना महंगा नहीं है, खाना बिल्कुल महंगा नहीं है। तो बस स्ट्रीट फूड जैसे आप 10 रुपये या 20 रुपये के, जो भी, अब तो वो भी नहीं रहा है वहाँ पर, स्ट्रीट फूड से कंपेयर मत करना। बट आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो तो वही यहाँ पर रेट है, वो आप खा सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं एडवाइस दूंगी कि इंडियन स्नैक्स यहाँ पर मिलना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी मार्ट में आप जाओगे तो वो अलग अलग स्नैक्स मिलेंगे। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि अपने साथ जो है इंडियन स्नैक्स को कैरी कीजिए। जो आपको कैरी करना है वो ये कीजिए कि इंडियन स्नैक्स को आपने कैरी कर लिया, और पावर बैंक को आपने कैरी कर लिया, अपने फ़ोन्स को, अपने कैमरास को, जो भी है आपने कैप्चर करना है वो कैरी कीजिए। कपड़ों को कम कैरी कीजिए, और कनेक्टिंग फ़्लाइट को लीजिए। और जो 7 kg कैबिन बैग है उसके साथ जो है आप एक अफोर्डेबल फ़्लाइट को में अपना जो ट्रिप है वो चीपर बना सकते हैं कंपेयर टू इंडिया, और वो भी फ़्लाइट में सारा। दूसरा, कहीं पे भी आपको जाना है तो ग्रुप में जाने के लिए बहुत सारे, चाहे आपने यॉट में जाना है या आपको किसी भी बीच पे एक्सप्लोर करना है, वो महंगा नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, दानांग हो या हनोई हो या हो ची मिन है। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि बसेस से ट्रैवल करेंगे तो वो आपको कुछ खास चीपर नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वियतनाम में बस से ट्रैवल करें, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। और जहाँ पे भी बीच में ये बसेस रुकेंगी वहाँ सिर्फ वियतनामीज फूड मिलेगा, और वो नहीं खा पाएंगे आप। और बट यहाँ पे अगर आप हनोई में, हो ची मिन में आप हैं तो बहुत 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 इंडियन फूड आपको मिल जाएगा। इवन दो वियतनामीज फूड भी आपको इतना डिलीशियस मिल जाएगा। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लोकल लोग रहते हैं, वहाँ का हम वियतनामीज फूड नहीं खा सकते। बट ऐसा नहीं है कि वियतनामीज फूड आप खा नहीं सकते, बहुत सारी जगह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सुपर हेल्दी होता है। ये जो लोग हैं वो ना ही मीठा ज़्यादा खाते हैं ना ही सॉल्टी खाते हैं खाना।
तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि वो थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप फ़्लाइट से ट्रैवल करें। आप किसी भी जगह जा रहे हैं, दानांग के लिए अगर आप हनोई हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कुछ टाइम लगेगा, और अगर आपने ट्रिप काफ़ी दिनों का बनाया है, 2-4 दिनों का नहीं है, 1 वीक का प्लान नहीं किया है, तो मैं आपको बस से ट्रैवल दानांग के लिए बोलूँगी, जो चीपर आपका वे पड़ेगा वहाँ ट्रैवल करने के लिए। तो आप दानांग बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो दानांग को आप जो है बाय बस आप ट्रैवल कर सकते हैं हनोई से, और अगर आप हो ची मिन में हैं तो बाय फ्लाइट जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। और हो ची मिन जो है वहाँ पर क्या चीज़ें फेमस है, वहाँ पर सिर्फ नाइट लाइफ है। वहाँ पर इस तरीके के बीचेस या जिस तरीके के दानांग या हलांग पे आपको यहाँ मिलेगा वो सारी चीज़ें नहीं हैं, पर वहाँ पे भी काफ़ी कुछ दूर पे जो है वॉकिंग स्ट्रीट के जो है बीचेस हैं। पर मैं, अगर आपको बीचेस घूमना है तो आप यहाँ आइए या फिर आप दानांग जाइए, वो बेटर है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिलीशियस इंडियन फूड खाना है और एक अच्छी लाइफ जो देखनी है आपको, वो हो ची मिन ही है। हनोई में रहने का पर्पस नहीं है, क्योंकि हो ची मिन में क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वर्क के लिए, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। बट अगर दोनों जगह ही नाइट लाइफ है, हनोई में और हो ची मिन में, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर मेरे पास कुछ काम होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती और मैं हो ची मिन को चूज़ करती। और हो ची मिन में भी लोग सेम ऐसे ही रहते हैं, जैसे हॉन किम मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी लोग 10 किलोमीटर दूर हो ची मिन में काम करते हैं। एंड फ्राइडे नाइट को जो है सारे लोग वहाँ हॉस्टल्स में स्टे करते हैं, क्योंकि सारे सिंगल हैं, और वो वहाँ पे स्टे करते हैं अपने स्ट्रेंजर्स के साथ। आई मीन गेट ड्रिंक किया, एक्सप्लोर किया, बातचीत करी, क्योंकि अपने काम के दौरान जो है अपने आप जब वर्क पे होते हो तो किसी के साथ आप ना बातचीत कर सकते हो, ना अपनी फैमिली से बात करने का आपको टाइम मिलता है, ना अपने आप को पर फोकस करने का टाइम मिलता है। तो रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, तो वो क्या करते हैं कि वॉकिंग स्ट्रीट जाते हैं और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो अल्कोहल लेते हैं और संडे इवनिंग को वो निकल जाते हैं फिर से जहाँ पर भी वो रहते हैं 10 किलोमीटर दूर। तो इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट साइगॉन फूड के मामले में मैं आपको फिर से बोलूँगी, बहुत बहुत अच्छा है। और खूबसूरत जो यहाँ पर जगह है, वो सबसे खूबसूरत जगह है दानांग, उसको एक्सप्लोर आप ज़रूर कीजिए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये, और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो बाइक का यूज़ कीजिए, कार का यूज़ मत कीजिए। बाइक बहुत अफोर्डेबल होती है, और मैं उसके लिए पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। ग्रैब, बी, गोजैक एंड 1-2-4 और भी हैं, वो जो है आप इनके ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो इसको जो है आप आने जाने में ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं। सिम जो है, सिम भी बहुत सस्ती है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले भी। सिम बहुत अफोर्डेबल है। कई लोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो मत कीजिए। ज़्यादा जब बाहर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छा खासा जीबी भी चाहिए। कई बार जो है आप हॉस्टल या होटल में रुकते हैं तो वहाँ का इंटरनेट काम ज़्यादा नहीं करता है, एक अच्छे वाईफाई उन्होंने ऑपरेट नहीं करे होते हैं, तो आप जो है सिम बहुत महंगे नहीं है, जिसके लिए आप 200 में या 250 में आपको एक अच्छा खासा डाटा प्लान मिल जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और इस खूबसूरत कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया से भी ज़्यादा सस्ते में। आज मैंने डिनर में एपेटाइज़र के साथ कुछ स्नैक बनाया है, वो सारा फ्राइड है। ये है थोड़े से ब्रेड पकोड़े, ये है मेरा मस्टर्ड सॉस, और ये है टमाटो केचप, और ये है बूंदी का रायता। यहाँ पे जो योगर्ट है वो थोड़ा सा स्वीटन होता है। और ये इसमें जो है मैं एपेटाइज़र लूँगी अपना। और ये है बैगन के पकोड़े, और ये है अनियन चीला। मेरा मन कर रहा था, बैगन थे काफ़ी सारे, तो मैंने ये लिए, थोड़ी सी लीची ली, और मैंने ये जो है स्पाइसी सॉल्टी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, पर अगर आप यहाँ पर हैं और आप कुछ स्नैक ट्राई करना चाहते हैं जो सॉल्टी एंड स्पाइसी हो, तो आप इसका जो है ये वाला ट्राई कर सकते हो, स्पाइसी एंड, और इसमें ये वर्थ इट है। ये जो आएगा आपका 35,000 में आएगा, और ये इसको आप ज़रूर ट्राई करना।